वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़श्ता रोज़ वजीर खजाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया था, जिसमें बताया गया कि माशी तरक्की की शरह नमो 3.7% रही। माली साल 2026-27 का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। पाक फौज और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आपने जवां मर्दी से फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो, हम सब को आप पर फख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आइंदा चंद दिनों में। मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के इख्तिताम पर होने का दावा। कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। तेल की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। ईरान मुआहदे के इनेकाद का जायजा ले रहा है। मुमकिन मुआहदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई का कहना है, ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। जब हुकाम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बार बार मौक़िफ़ बदला। दाखिली सतह पर मुशावरत जारी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले में 0 गोल से हरा दिया। मैक्सिकन टीम ने 2 गोल किए। जवाब में जनूबी अफ्रीकन टीम कोई गोल ना कर पाई। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। इक़्तिसादी सर्वे जारी। कई शोबों में मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि रवा माली साल के पहले माह में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था और मानसून की बारिशों की वजह से मईशत मुतासर हुई। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। हुकूमत बहरानों से नबरद आज़मा होने में कामयाब रही। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल-अक़वामी मईशतों को भी धचका लगा, लेकिन मशरिक़ वुस्ता के बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। एंटर्ड दिस ईयर जुलाई में जब हमने ये माली साल शुरू किया तो सबसे पहले तो एक ट्रेड अनसर्टेनिटी थी, और वो जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ डिस्कशन कि टैरिफ्स दुनिया भर के जो टैरिफ्स हैं वो उसको कैसे डील किया जाएगा। उसके बाद फिर हमने सैलाब देखा जो अगस्त सितंबर में आया, और फिर अक्टूबर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट हुई। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की। जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है वो अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक अबूरी GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। मुल्क की मईशत का हजम 11.3% इजाफे से 126.9 ट्रिलियन रुपए हो चुका। मईशत का हजम 43 अरब 90 करोड़ डॉलर इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया। गुज़श्ता माली साल मईशत का हजम 408 अरब 20 करोड़ डॉलर था। फीकस सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1901 हो चुकी। गुज़श्ता माली साल फीकस सालाना आमदन $1751 थी। पाकिस्तानी करेंसी में फीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपए हो चुकी, जबकि गुज़श्ता साल फीकस सालाना आमदन 4,79,118 रुपए थी। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रखी, जबकि हदफ 4.5% था। सेहत समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रखी,
जबकि हदफ 4% था। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही, हदफ 4.5% था। अहम फसलों की ग्रोथ 0.65% रही, हदफ 6.7% था। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ 0.07% रही, जबकि हदफ 7% था। लाइव स्टॉक की ग्रोथ 3.75% रही, हदफ 4.2% था। जंगलात की शरह नमू 2.02% रही, हदफ 3.5% था। माहीगीरी के शोबे की ग्रोथ 1.66% रही, जबकि हदफ 3% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही, जबकि हदफ 4.3% था। और माइनिंग और क्वायरिंग की ग्रोथ 0.38% रही, जबकि हदफ 3% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.61% रही, जबकि हदफ 4.7% था। बड़ी सनतों की अफजाइश 6.11% रही, हदफ 3.5% था। छोटी सनतों की ग्रोथ 8.50% रही, हदफ 8.9% था। स्लॉटरिंग के शोबे की ग्रोथ 6.19% रही, जबकि हदफ 4.3% था। बिजली गैस वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही, जबकि हदफ 3.5% था। तामीराती शोबे की ग्रोथ 5.73% रही, हदफ 3.8% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.09% रही, जबकि हदफ 4.0% था। थोक परचून शोबों में शरह नमू 3.71% रही, हदफ 3.9% था। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज शोबों में 2.31% ग्रोथ हुई, हदफ 3.4% था। होटल्स रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ 3.94% रही, जबकि हदफ 4.1% था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शोबों की ग्रोथ 7.52% रही, हदफ 5% था। फाइनेंशियल इंश्योरेंस सरगर्मियों की ग्रोथ 0.3% रही, जबकि हदफ 5% था। रियल एस्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही, जबकि हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया था।